तो हम लोग यहाँ पर कौन सा देख चुके थे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो चुका था ना। अब उसका बेस्ड एक्सरसाइज मीन्स 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नोट करो सब कोई कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट f1, 3 and 4, 2, 1, 2, 5 and g such that 1, 2, 5, 2, 1, 3 be given by f is equals to 1, 2, 3, 5, 4, 1 and g is equals to 1, 3, 2, 3, 5, 1। आपको क्या फाइंड करना है? राइट डाउन GOF गॉफ। आपको गॉफ फाइंड करना है। सो गॉफ फाइंड करने के लिए पहले ये बताओ कि हमारा फंक्शन f क्या है। तो हमारा फंक्शन f, एक चीज़ और छूट रहा है क्या? हाँ, और यहाँ पर g छूट गया। हाँ नहीं, लिखा हुआ है, ठीक है। तो f फंक्शन कहता है कि 1 अगर डोमेन है तो रेंज क्या है उसका? 2, 3 पर क्या है? 5 और 4 पर क्या है? 1। उसी तरह से g पर डोमेन 1 है तो आउटपुट क्या है? 3, 2 पर 3, 5 पे 1। मतलब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि f1 क्या देता है? आउटपुट 2 देता है। उसी तरह से ये सॉल्यूशन पार्ट है। f3 क्या देता है? 5। और यहाँ पर अंजलि f4 क्या देगा? f4 1 देगा। क्लियर है? द सेम वे वंदिता g1 क्या दे रहा है? 3। चेतना g2 क्या देगा? 3। और शिल्पी g5 क्या देगा? 1 देगा। और आपको क्या फाइंड करने बोला है? गॉफ। गॉफ मतलब गॉफ x है ना, गॉफ fx फाइंड करना है। तो गॉफ fx फाइंड करने के लिए मतलब आपको उसका भी क्या बताना है? डोमेन से रेंज बताना है। जैसे फंक्शन f का डोमेन रेंज दे दिया, उसी तरह से फंक्शन g का भी यहाँ पर दिया था ना, डोमेन रेंज फंक्शन f का, और यहाँ पर भी g का डोमेन और रेंज दे दिया। उसी तरह से आपको गॉफ का भी फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, गॉफ को क्या लिखते हो? GOFX। इसको क्या लिख सकते हैं? G गॉफ fx। ठीक है। अब एक बात बताओ, हम यहाँ से एक एक करके निकालेंगे। क्या करेंगे? जब f1 था, ठीक है, गॉफ ऑफ f1, तो g f1 पे क्या वैल्यू आएगा? g f1 पे वैल्यू क्या आएगा? 2। अब g2 बताओ क्या होता है? 3। तो जब हमने इसको यहीं पे लिखते हैं ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आता है g2 और g2 क्या देता है हमें? 3। बोर्ड पे ही ध्यान रखना। उसी तरह से ये नंबर 1 हो गया हमारा पहला। इसका दूसरा, अगर हम यहाँ पर f3 फाइंड करें तो g f3 क्या देता है? 5। और g5 क्या देगा? 1। उसी तरह से g ऑफ f4 क्या देगा? g1 देगा। और g1 क्या होता है? 3। डैट मीन्स आपने गॉफ को फाइंड कर दिया। तो आप क्या लिखोगे? गॉफ इज इक्वल्स टू 1 पर क्या दिया? 3 पर क्या दिया? 1 एंड तो लगता नहीं है इसमें, और 4 पे क्या दिया? 3। तो ये आपने इस तरह से गॉफ को फाइंड कर दिया। इसको नोट करिए। पॉज करो, पॉज। तो ये NCERT का अब तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कंपोजिशन पे बेस्ड है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमको एक फंक्शन दे दिया, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। पार्ट 1 में fx का है वैल्यू mod x और gx है हमारा mod 5x - 2। आपको क्या फाइंड करना है? गॉफ और
फॉग। तो पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले के लिए आपको क्या फाइंड करना है? गॉफ। गॉफ मीन्स गॉफ एफ एक्स, और गॉफ जी ऑफ एफ एक्स होता है एक्चुअली। गॉफ एफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी ऑफ एफ एक्स को ऐसे लिखेंगे। अब एक बात बताओ, हमारा जी एक्स क्या है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जी एक्स क्या है? मॉड 5x माइनस 2। तो जब यहाँ पर x है तो x लिखते हैं, तो जब fx है तो क्या लिखेंगे? मॉड 5fx माइनस 2। क्लियर हो रहा है? और हमारा fx का वैल्यू क्या है? मॉड x। कितनों का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो 5 मॉड x माइनस 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गॉफ fx, यही हो जाएगा। अब आप अपने से फॉग एक्स को फाइंड करिए, तो चेक करते हैं। फॉग एक्स को फाइंड करिए इसमें अपने से। हो गया? क्या आंसर आया? फर्स्ट वाले में ही करना है ना फॉग एक्स, सेकंड वाले में कैसे चलेगा? अभी फर्स्ट का ही फॉग एक्स और गॉफ एक्स निकालना है। अभी फर्स्ट वाले का ही फॉग एक्स और गॉफ एक्स निकालना है। हमने फर्स्ट का गॉफ एक्स निकाल दिया, अब फर्स्ट का, सॉरी हम सेकंड नंबर हम ही लिख दिए थे, फॉग एक्स निकालिए। तो फॉग एक्स निकालने के लिए क्या लिखोगे? एफ ऑफ जी एक्स और एफ ऑफ जी एक्स। तो फंक्शन एफ एक्स क्या है? मॉड एक्स है। तो एक्स मॉड एक्स तब था जब वहाँ पर एक्स था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉड जी एक्स। और मॉड जी एक्स और जी एक्स का वैल्यू क्या है? तो मॉड के अंदर क्या हो जाएगा? मॉड 5x माइनस 2। अब मेरे को एक बात बताओ कि मॉड का तो काम ऑलरेडी पॉजिटिव करना होता है, और फिर ये पॉजिटिव का क्या ही पॉजिटिव करेगा, ठीक है? तो इसका मतलब डबल मॉड का कोई लेना देना नहीं है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मॉड 5x माइनस 2। इसी तरह से आप सेकंड वाले एक्सप्रेशन का खुद से फॉग एक्स और गॉफ एक्स फाइंड करिए। पॉज। अब हम लोग का सेकंड वाले में क्या फाइंड करना है? फॉग एक्स। तो फॉग एक्स फाइंड करना है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है? और यहाँ पर f फंक्शन क्या है हमारा? 8x क्यूब। तो अगर यहाँ पर x है तो 8x क्यूब, तो अगर gx है तो क्या हो जाएगा? 8gx क्यूब। और फिर gx का वैल्यू है कितना? x का पावर 1/3, तो 8x का पावर 1/3 और पूरे पर क्यूब। तो ये क्यूब रूट है ना 1/3, और ये पूरे पे क्यूब है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 8x आ जाएगा, ठीक है? उसी तरह से अगर उसी का आपको गॉफ एक्स फाइंड करना होता तो क्या लिखोगे? जी ऑफ एफ एक्स, स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है? और उसके बाद जी फंक्शन क्या कहता है सेकंड वाले में? x का पावर 1/3। कब? जब x डालते हैं, लेकिन हमने डाला क्या है? एफ एक्स। तो एफ एक्स का पावर 1/3, ध्यान से समझना है। और एफ एक्स है कितना? 8x क्यूब, मतलब 8x क्यूब का पावर 1/3, और 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 2x का क्यूब, और पूरे पे पावर 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा रिजल्ट? आंसर हो गया। इसको नोट कर लो। अब तुमको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा फोर्थ है। अब तुमको सीखना है कि हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? इसको छोड़ो, इसको ध्यान दो। इसको नोट हो गया? सबने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए। पढ़ रहे हैं, नोट करो। देखो क्वेश्चन 4, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू
मेरा क्वेश्चन 4 है, इफ़ fx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 वेर x डो नॉट बिलोंग्स टू 2/3। आपको पता है 2/3 से बिलोंग क्यों नहीं करता है? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 2/3 पुट करते हो ये 4 - 4 0 हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आपको क्या शो करना है? सो डैट f ऑफ fx इज इक्वल्स टू x आना चाहिए फॉर ऑल x डो नॉट बिलोंग्स टू 2/3 एंड उसके साथ ही साथ आपको fx का इन्वर्स फाइंड करना है। व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ fx। आप fx का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले ये समझो कि तुमको फाइंड क्या करने बोला, तुमको शो क्या करने बोला है? f ऑफ fx। मतलब आपको f ऑफ fx फाइंड भी तो करना होगा, और f ऑफ fx क्या है? सिंपली वही तरीका है, f ऑफ fx को क्या लिख सकते हैं? f ऑफ fx। ठीक है, मतलब हमारा फंक्शन क्या कह रहा है कि जब fx था तो 4x प्लस 3/6x माइनस 4, x डाले तो यहाँ पर x आता है, तो यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर f फंक्शन के अंदर भी हमने क्या पुट कर रखा है? fx। तो यहाँ पर हर एक x को किससे रिप्लेस कर देना है? fx से। तो अब हम क्या करेंगे? 4 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 4fx प्लस 3/6fx माइनस 4। और हमारा fx का वैल्यू है कितना? इधर देखना है बोर्ड पे, हमारा fx का वैल्यू है कितना? ये पूरा एक्सप्रेशन। तो अब हम fx पे वो पूरा एक्सप्रेशन को फिर से कॉपी करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड 4x प्लस 3/6x माइनस 4 प्लस 3/6 4x प्लस 3/6x माइनस 4 आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 6x माइनस 4, फिर ये 4 4 16x प्लस 4 3 12 प्लस ये क्या हो जाएगा? 6 3 18x माइनस 4 3 12 अपॉन 6x माइनस 4, इसका भी एलसीएम हो जाएगा, और फिर 6 4 24x प्लस 6 3 18 माइनस 6 4 24x माइनस माइनस प्लस 4 4 16। ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखो कि ये 12 और 12 भी कट जा रहा है, और इधर 24x कैंसिल। आपने क्या देखा? न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 34x और डिनोमिनेटर 34 कैंसिल हो गया, और हमने क्या देखा कि ये वैल्यू क्या आ गया? x। तो आप लिखोगे अल्टीमेटली उसके बाद सो कर दिया ना हमने, हेंस f of fx इक्वल्स टू x। यहाँ पे आप लिख सकते हो 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करो करें, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ fx। अगर ये पूरा प्रोसेस नोट हो चुका है तो आपको ये देखना है कि हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इनवर्स फाइंड आउट करने का स्टेप होता है, ठीक है, इसको रब कर दें। यहाँ तक हो चुका है, जिसने नोट नहीं किया इसको पॉज करके वीडियो रिकॉर्ड नोट कर लो। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 1 है, अच्छा ये तो आप जानते हो कि ये जो fx है, fx को हम क्या समझते हैं? fx को ही हम लोग y कंसीडर करते हैं ना, तो हम यहाँ पर x को y के टर्म्स में लेंगे, जो हम पहले करते थे क्लास 11th में। तो हम इस fx को क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4। लिखोगे कन्वर्ट x
इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा y मतलब 6xy माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। आपको x को y के टर्म्स में करना है, मतलब x को एक साइड लाना है, तो 6xy माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4y माइनस प्लस 3। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 6y माइनस 4 और इधर में 4y प्लस 3, x क्या आ गया 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। यहां तक आपने कर लिया। अब हम इसी को ध्यान देना बोर्ड पे, इसी चीज को जो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को, मतलब ये जो y x के टर्म्स में था, हमने उसको रिवर्ट करके fx को y कंसिडर कर लिया और हमने x को y के टर्म्स में ले आया। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पर fx है ना, तो हम इस चीज को अब gy से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है कि y के टर्म्स में, y। तो इसको हम लिखेंगे gy इक्वल्स टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है, आप इतना नोट करो। ये आपका पहला स्टेप था कि हमने x को y के टर्म्स में ले आया और फिर उस एक्सप्रेशन को gy से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है, अब हमको GOF fx को फाइंड करना है और ये दिखा दें अगर हम कि GOF fx x के इक्वल आ जाए, साथ ही साथ अगर हम ये दिखा दें कि f of gx किसके इक्वल आ जाए, f of gy है ना, तो f of gy अगर y के इक्वल आ जाए और i को हम लोग ऐसे ही रहने दो, इसको x को हम ऐसे ही रहने देंगे, तो GOFX को अगर हम x के इक्वल दिखा दें और f of g को y के इक्वल दिखा दें, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये उसका इनवर्स पॉसिबल है और यही उसका इनवर्स है। करिए, मतलब हम पहले क्या किए कि इसको x को y के टर्म्स में ले आए और हमने निकाल दिया। अब इसको जस्टिफाई करना है कि क्या ये उसका इनवर्स वाकई है, तो इसको अगर दिखाना है कि उसका इनवर्स है या नहीं है, तो आप पहले GOFX निकालोगे और इसको दिखा देना है कि x के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरह से आप f of gy निकालोगे। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो कैसे फाइंड करोगे GOFX, क्या बोलते हो उसको, GFX। अच्छा, g क्या कहना है, ये है ना पूरा एक्सप्रेशन, तो जहां पर 4y है वहां पर हम क्या लिखेंगे fx, तो लिखना होगा 4। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और उसके बाद नीचे वाले में क्या लिखेंगे 6 fx माइनस 4 और उसके बाद fx का वो पूरा एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाइड 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 fx 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। आप अगर नोट किए होगे, ध्यान दोगे, तो अभी जस्ट हमने जो रब किया उसमें जो आया था ये एग्जैक्टली वही चीज है। इसको आप वापस सॉल्व करोगे, उसको कंपेयर करके देख लो अपने पेज पलट के, ये वही चीज आया जो पहले था। और उसमें क्या आया था अल्टीमेटली पूरा सॉल्व करके 34x बाई 34 अल्टीमेटली ये क्या आ जाता है हमारा। तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि GOF fx x के इक्वल आ गया। उसी तरह से आप fog gy को y के इक्वल ला करके दिखा दो। अगर ये वाला भी इसी तरह से करने से आ जाए तो आप क्या लिखोगे फिर से, f of g y है ना इक्वल्स टू f g y। और हम अपने फंक्शन में जहां जहां पर fx में x था वहां हम क्या पुट करना होगा हमको gy, वहां हम क्या पुट करेंगे gy और अल्टीमेटली उस जगह पे नेक्स्ट स्टेप में gy का वैल्यू डाल देंगे। करिए,
ऑनलाइन वाले भी इसको खुद से सॉल्व करें। अब इसके बाद हम लोग ने दिखा दिया, तो हम लिखेंगे नाउ क्या लिखना होगा, एफ ऑफ कहाँ गया, हाँ, नाउ जी ओ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड एफ ऑफ ये बनता देखना होगा gy equals to y, therefore now this implies ये जो हमने gy निकाला है, g is the what inverse of fx। इस तरह से इनवर्स फाइंड करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ वही उसका इनवर्स है। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा और वाइस वर्सा मतलब दैट इज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस उसी तरह से f भी g का इनवर्स है, जिस तरह से g f का इनवर्स निकला उसी तरह से f भी क्या है, वो g का इनवर्स है। तो अब बाकी क्वेश्चन हम लोग खुद से इसको बनाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।